हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम चलते हैं रीट के जो स्टूडेंट है उनकी स्टडी के लिए। तो प्रमुख जिसमें जो आपके रीट में जो आते हैं, चाहे वो बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, तो उनके जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं या उनके किस प्रकार के नाम आते हैं। तो देखिए, प्रमुख रासायनिक पदार्थों के सूत्र में कल हमने 1 से 8 तक के जो है ना जो पदार्थ है उनका हमारा अध्ययन किया था। अब चलते हैं नंबर 9 में। दो उसमें छोटे कम से कम 10, ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ 10 ऐसे नाम है और ऐसे सूत्र है जो एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। तो नंबर 9 में अमोनिया, इसमें जैसे सामान्य नाम होता है नौसादर, नौसादर। और इसका रासायनिक नाम जो होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और इसका जो सूत्र होता है NH4Cl। तो इस प्रकार से नौसादर होता है, एक तरह से मेडिसिन के रूप में भी काम आता है। अगर जैसे चूना यानी भुजा हुआ चूना और नौसादर का मिक्स मतलब जैसे घोल बना दिया जाए या मिश्रण बना दिया जाए और उसको सूंघा जाए, तो यहाँ तक पहले जो होता है ना वेद जो होते थे वो इसी प्रकार से इसको यूज में लेते थे। तो इसमें सर्द जुकाम में भी काम आता है। और आज भी कई प्रकार की जो है ना, जैसे काशी की जो जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, इसमें इसको मिलाया जाता है। नंबर 10 में विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और इसका नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। और सूत्र होता है इसका CaOCl2। तो ये विरंजक चूर्ण होता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको, ब्लीचिंग, ब यहाँ पर आधा ब, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो चाहे वो रीट का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। यहाँ तक यूँ मानो कि इसमें से फर्स्ट ग्रेड जो होता है ना एग्जाम, चाहे वो बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, उनमें पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें चलते हैं प्रमुख जो अम्ल होते हैं ना वो, यानी प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं और उनका जो है ना नाम और सूत्र क्या होता है। तो देखिए, नंबर 1 प्रमुख अम्ल, प्रमुख अम्ल कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में देखिए, जिसे कहते हैं नमक का अम्ल, नमक का अम्ल। और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है HCl। उसी प्रकार नंबर 2 में सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल। और इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। और सूत्र होता है इसका HNO3, HNO3। तीसरा होता है गंधक का अम्ल, सल्फर यानी कि गंधक का अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है H2SO4। तो इसमें याद रखना, जैसे सल्फ्यूरिक है ना एसिड, जैसे H2SO4 ये तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और अगर HSO4 आ जाए, ये HSO4 है ना, या यहाँ पर जैसे मानो H2SO3 आ जाए तो ये सल्फ्यूरस अम्ल कहलाएगा, ये सल्फ्यूरस अम्ल। इस प्रकार से तो सल्फ्यूरिक एसिड HSO4। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 में, सिरका का अम्ल, सिरका का अम्ल, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, और इसका जो है सूत्र होता है CH3COOH। इस प्रकार से ये, और एक और चलते हैं तो, हालांकि उसमें उसका देखेंगे लाल चींटियों में, जैसे ना लाल चींटियों, मधुमक्खियां, मधुमक्खियों, इसके अलावा मकड़ियों, मकड़ियों, बिच्छू, बिच्छू, इसका उसमें दूसरे में लिख देंगे, इसमें यहाँ ये रहेगा लाल चींटियों में ना, पूरी जानकारी इसमें दे देंगे लाल चींटियों में। फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये तो ये होता है, इसका सूत्र होता है HCOOH, HCOOH। तो ये लाल चींटियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया मधुमक्खियों, बिच्छू, जैसे मतलब उसके अलावा मकड़ियों, क्योंकि जो इसके संपर्क में स्किन में जो है स्पॉट्स एक आ जाते हैं, फूल जाती है, जलन होती है। बिच्छू का जो डंक रहता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है प्रबल रूप से, इसलिए ज्यादातर दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में आने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थ और उनके सूत्र थे। अब चलते हैं कुछ एक सामान्य जानकारी और है, जैसे कि यहाँ से चलते हैं, उनका सूत्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक सामान्य कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, देखिए नंबर अलग से लिख देते हैं इसको। तो नंबर 1, लाल चींटियों, मधुमक्खियों, मधुमक्खियों, बिच्छू,
मकड़ियों आदि में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। इसी के कारण क्या होती है? जलन होती है। दूसरा चलते हैं दही। दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड यानी अम्ल। इसी प्रकार से नंबर 4 में नींबू संतरा। नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। सेब यानी कि एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। तो इस प्रकार से ये थे जो एग्जाम में आने वाले इसमें से। तो आज इतना काफी, बाकी को कल जो है ना और कोई जैसे होंगे ना महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले, कल स्टडी करेंगे उसकी।